हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी-अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो मैं दीपक सांगवान आपका स्वागत करता हूँ इंडिया एट ग्लांस बाय प्रयास क्लासेस में। तो आज का जो लेक्चर है, वो आज का एक रिवीजन लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे सीएए, एनआरसी और एनपीआर की। ठीक है? तो ये सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर है। अगर इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आपको चैनल की प्रीवियस वीडियोज़ में आपको डिटेल के साथ समझने के लिए मिल जाएँगे। तो आज हम शुरू करते हैं विद सीएए। ठीक है? तो सबसे पहले सीएए की जब हम बात करते हैं तो सीएए 2019 कहता है कि 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ से जो भी लोग इलीगली माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में एंटर हो चुके हैं, और वो अगर हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, सिख या पारसी हैं, तो उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है? इसका बेसिस क्या रहा? इसका बेसिस था रिलीजियस परसिक्यूशन। ठीक है? धार्मिक उत्पीड़न। और इसमें मुस्लिम या को इंक्लूड क्यों नहीं किया? मुस्लिम को इंक्लूड ना करने का रीजन ये था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जब देखते हैं हम, तो ये तीनों ही इस्लामिक कंट्रीज हैं। ठीक है? और इस्लामिक कंट्री में जहां पर माइनॉरिटीज मुस्लिम है, तो मेजॉरिटीज मुस्लिम है, तो मेजॉरिटीज के साथ किसी भी तरह का रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं हो सकता है। परसिक्यूशन किसका होगा? जो माइनॉरिटीज में है। तो इस बेसिस पे सीएए 2019 लागू किया था। हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा और इसके कंट्रोवर्सी के आर्गुमेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो आगे चलते हैं। आगे इसका बेसिक एजेंडा क्या था? इसका बेसिक एजेंडा था रिलीजियस परसिक्यूशन। ठीक है? धार्मिक उत्पीड़न। और यहाँ पर सीए 2019 जो ऐसे लोग हैं जो इलीगली माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं और उनको भारत की नागरिकता दी जा रही है, उन लोगों पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई कि आप 6 शेड्यूल में जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, आप वहां पर रिसाइड नहीं कर सकते। आप आईएलपी इनर लाइन परमिट के एरियाज में रिसाइड नहीं कर सकते। तो ट्राइबल एरियाज और इनर लाइन परमिट की हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं, इसलिए अब हम डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। और तीसरा क्लॉज ये था कि जितनी भी सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है, अगर कोई केस चल रहा है ऐसे माइग्रेंट्स के ऊपर जो सिटीजन बनने के एलिजिबल हैं, उनके खिलाफ ऐसे सारे केसेस, ऐसी सारी लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो फोरक्लोज कर दी जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एनआरसी। एनआरसी भी हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। एनआरसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ टोटल सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सबकी एक लिस्ट बनाई जाए, तो उस लिस्ट को हम क्या कहेंगे? एनआरसी कहेंगे, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ठीक है? अब बेसिकली बहुत से लोगों को एक डाउट होता है कि जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, जब हम नागरिकता की बात करते हैं, तो आप कैसे प्रूफ करते हैं कि मैं नागरिक हूं भारत का? उसके लिए आप आधार कार्ड दिखाते हैं। ठीक है? बेसिकली 90% लोग यही सोचते हैं कि आधार कार्ड जो है वो भारत की नागरिकता होने का एक प्रमाण है। ऐसा नहीं है। आधार कार्ड जो है वो सिर्फ आपका एक आइडेंटिटी कार्ड है, वो आपका पहचान पत्र है, वो आपकी राष्ट्रीयता नहीं बताता, वो आपकी नागरिकता नहीं बताता है। ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि आधार कार्ड हर उस इंसान को दिया जा सकता है जो एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन भारत में रहा। ठीक है? एक फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, खत्म होता है 31 मार्च। ठीक है? तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में अगर कोई भी पर्सन एक साल में 182 दिन भारत में रहा है, 182 डेज का स्टे उसका भारत में है, तो वो आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसे दिया भी जा सकता है। ठीक है? तो ये एनआरसी की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं एनपीआर की। एनपीआर जो है, एनपीआर लिस्ट ऑफ टोटल यूजुअल रेजिडेंट्स होता है। जितने भी यूजुअल रेजिडेंट्स भारत में हैं, उन सबकी एक लिस्ट बनाई जाए तो उसे एनपीआर कहा जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है? अब इस लिस्ट में सिटीजन भी आते हैं और फॉरेनर्स भी आते हैं। कैसे? उससे पहले हमें यूजुअल रेजिडेंट्स का मतलब समझना होगा। यूजुअल रेजिडेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो भारत की टेरिटरी में 6 महीने से रह रहा हो और उसकी आशा हो कि वो आगे भी इसी टेरिटरी में रहेगा, उसकी इच्छा हो कि वो इसी टेरिटरी में रहना चाहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूजुअल रेजिडेंट्स कहते हैं। ठीक है? अब एनपीआर जो है वो यूजुअल रेजिडेंट्स की तो बात करता ही है। ठीक है? इसके अलावा इंटरनल माइग्रेशन की भी बात करता है।
इंटरनल माइग्रेशन मतलब कि भारत की टेरिटरी में ही कोई एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाता है, तो वो माइग्रेशन तो है, लेकिन वो इंटरनल माइग्रेशन है। अब इसकी बात कैसे करता है? अब अगर एनपीआर की बात करें तो एनपीआर आपके घर एनपीआर के जो लोग हैं वो आपके घर आते हैं, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन वो आपके बर्थ प्लेस की भी कैलकुलेट करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ की भी कैलकुलेट करते हैं, आप कहाँ के डोमिसाइल हो, बेसिकली ऐसी सारी डिटेल्स वो आपसे कलेक्ट करते हैं कि आप इस रीजन में कैसे रह रहे हैं, क्या रीजन है, क्या आपका एम्प्लॉयमेंट है। तो बेसिकली ऐसी सारी डिटेल्स कलेक्ट की जाती हैं एनपीआर में। तो क्या एनपीआर जो है वो इंटरनल माइग्रेशन के साथ डील नहीं करेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि एक स्टेट का डोमिसाइल अगर किसी अदर स्टेट में रह रहा है तो वो बेसिकली क्या है? माइग्रेंट है, ठीक है, वो माइग्रेट होके आया है। तो इंटरनल माइग्रेशन भी एनपीआर के अंडर आता है, ठीक है। अब अगर एनपीआर की बात करें कि एनपीआर कब कब कंडक्ट कराया जाता है, तो एनपीआर बेसिकली स्टार्ट किया गया था 2010 में, 2010 में एनपीआर स्टार्ट किया गया था। तो 2010 में पहला एनपीआर हुआ, उसके बाद हर 5 साल के गैप पे एनपीआर होना होता है, ठीक है। 2010 में हुआ, 2015 में कैरी आउट हुआ, ठीक है। 2020 में होना था, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से वो जो है एनपीआर 2020 वो पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। एनपीआर टू 2020 की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली एनपीआर 2020 में एक और क्लॉज जोड़ा गया था, ठीक है। और एक और क्लॉज जोड़ने का मतलब क्या है कि एनपीआर 2020 जो है वो आपसे एक चीज और डिमांड करेगा, एक इंफॉर्मेशन और डिमांड करेगा। वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? वो इंफॉर्मेशन होगी प्लेस एंड बर्थ ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर पेरेंट्स, क्या आपके माता पिता जो है वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ के रहने वाले थे, क्या उनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। इन सब की जो डिटेलिंग है वो एनपीआर कलेक्ट करेगा 2020 में, ठीक है। लेकिन 2020 में हो नहीं पाया क्योंकि पेंडेमिक था, तो ये पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। तो एक नया क्लॉज जो जोड़ा गया वो था प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तीन चीजों की हमने बात की। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें क्या था कि कोई भी ऐसा इलीगल माइग्रेंट जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आया हो और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में एंटर कर गया हो और 6 धर्म जो है हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, बुद्ध और जैन, इन 6 धर्मों से रिलेशन रखता हो, उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई कि वो आईएलपी में नहीं रह सकते और जो सिक्स शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज हैं उनमें नहीं रह सकते, ठीक है। उसके बाद उनके खिलाफ अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग सिटीजनशिप को लेके चल रही है तो वो सारी की सारी लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो बंद कर दी जाएंगी, ठीक है। एनआरसी, एनआरसी होता है कि भारत में जो टोटल सिटीजन्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उसे एनआरसी कहा जाता है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ठीक है। इसमें हमने एक की पॉइंट देखा था कि आधार कार्ड जो होता है वो आपके रेजिडेंस का प्रूफ हो सकता है, लेकिन वो आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जो भारत में एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन रहा हो, ठीक है। उसके बाद हमने एनपीआर की बात की। एनपीआर बेसिकली क्या करता है? एनपीआर यूजुअल रेजिडेंट्स की बात करता है, ठीक है। यूजुअल रेजिडेंट्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा पर्सन जो 6 महीने से इंडिया में रह रहा हो और उसकी उम्मीद हो या उसकी इच्छा हो कि वो आगे भी इस एरिया में रहना चाहता है, तो वो यूजुअल माइग्रेंट्स होता है और वो एनपीआर के अंडर आएगा, ठीक है। एनपीआर जो है वो बेसिकली इंटरनल माइग्रेशन की भी बात करता है कि किसी एक स्टेट से अगर कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट में माइग्रेट होता है तो उसकी भी डिटेलिंग एनपीआर देता है, ठीक है। एनपीआर सिटीजन्स के लिए भी लागू होता है प्लस फॉरेनर्स के लिए भी लागू होता है, ठीक है। पहला एनआरसी कब हुआ था? 2010 में हुआ था। उसके बाद कितने साल बाद होता है? हर 5 साल में होना होता है। पहला 2010 में, फिर 2015 में, 2020 का पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू पेंडेमिक, ठीक है। अब एनआरसी एनपीआर 2020 जो है उसने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की डिमांड की थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या थी? प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर पेरेंट्स, आपके माता पिता कहाँ पैदा हुए और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में एनपीआर बात करता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर सीएए, एनआरसी एंड एनपीआर समरी। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।